Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energies Triple One. तो गाइस आज की रीडिंग हम करेंगे जानने के लिए कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं स्टडी करना चाहते हो और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या आप स्टक हो कि मैं आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, या फिर आप अपने दिल की बात सुनो या अपने पेरेंट्स की बात सुनो, या फिर आपको कोई जॉब चेंज करना है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको इसी जॉब में रहना है या जॉब चेंज कर लेना है, या जिस जगह पर अभी आप हो, जिस शहर में अभी आप हो वहीं रहना है, या वहाँ से कहीं बाहर जाना है, या आप कोई घर मकान लेने के बारे में सोच रहे हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कब लेना है, कहाँ लेना है। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपका कोई भी लाइफ से रिलेटेड डिसीजन पेंडिंग है, या आप उस डिसीजन को लेने के लिए कंफ्यूज हो कि क्या करो क्या ना करो, तो यही आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ के ऐसे कौन-कौन से डिसीजन हो सकते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो, और उस कंफ्यूजन की क्या वजह है, और उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। तो चलिए मैं कार्ड्स को करती हूँ शफल और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले वो चीज़ें जिनके बारे में आप कंफ्यूज हो। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर आपको आगे क्या निर्णय लेने की ज़रूरत है, क्या आपको आगे बढ़ना है, रुकना है, क्या करना है। जो भी कुछ गाइडेंस यहाँ पर हमें मिलेंगी डिवाइन की तरफ से इन कार्ड्स के माध्यम से, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पर। ओके, तो चलिए गाइस, कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं कि पहला कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ कप्स का। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द हायरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट यहाँ पर निकल कर आया है। तो चलिए सबसे पहले आपको साइन और एलिमेंट्स जो है वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ गाइस। तो यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जीज है, तो एयर साइन है गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलावा अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। हमारे पास यहाँ पर कप्स की एनर्जी भी है, तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा हायरोफेंट के कार्ड से टॉरस यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। एंड यस गाइस, तो यही साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। फायर साइन यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन आपको जो है वो एनर्जीज की से ज़्यादा जो है वो रीडिंग पर ध्यान देना। अगर आपका साइन और एलिमेंट यहाँ नहीं आया, दैट डजंट मीन कि रीडिंग आपकी नहीं हो सकती। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, तो इस तरह से आपको जो है वो रीडिंग को लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वो वजह है जिन पर आप जो हो वो कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में। डिसीजन जहाँ पर आप नहीं ले पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो क्या ना करो, आगे बढ़ो या अपने कदम पीछे ले लो, किसकी बात सुनो किसकी बात ना सुनो। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो तो पहले मैं बता दूं कि क्या क्या वो सिचुएशंस हैं जो यहाँ पर निकल कर आई है। तो सबसे पहले सिचुएशन आई है आपकी जॉब को लेकर गाइस, जहाँ पर आप
मुझे लगता है कि अपना जॉब जो हो वो अपने अभी करंट के जो जिस भी प्रोफ़ेशन में आप हो या जॉब में आप हो, उसमें आप खुश नहीं मुझे दिखाई देते, सैटिस्फाइड नहीं हो, या तो आप सैलरी वाइज़ खुश नहीं हो कि जो भी आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है अपने जॉब से, जो भी आप काम करते हो या बिज़नेस करते हो, उसमें आपको जो है जो भी आपकी सैलरी है या जो भी आपका गेन है या प्रॉफ़िट है, कॉम्पेंसेशन आप कह लीजिए, वो उतना नहीं है जितना आपकी जो है लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनकी डिमांड है। तो आप सैलरी वाइज़ जो है वो मुझे यहाँ पर सैटिस्फाइड नहीं नज़र आते हो, जो कि एक वजह है जो आपको लगता है कि आपको अपना जॉब चेंज कर देना चाहिए। शायद आपको लगता है कि आप बेहतर जगह अगर जाओगे तो वहाँ आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन कहीं न कहीं आपको डाउट है कि अ, जिस नई जगह पर अगर आप जाओगे वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहाँ के कलीग कैसे होंगे, वहाँ की पॉलिसी प्रोसीजर्स कैसे होंगे, क्या आप उनके साथ तालमेल बैठा पाओगे या नहीं? क्योंकि जिस करंट जॉब में या बिज़नेस में अभी आप हो, वहाँ पर आप काफ़ी कंफर्टेबल हो और काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको जो है कभी-कभी डिसीज़न लेने में थोड़ी-सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपका एक कम्फ़र्ट ज़ोन जो है वो वहाँ पर बन गया है और आप जो हो रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन उस कम्फ़र्ट ज़ोन ने आपको थोड़ा-सा जो है वो बाँधा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने कदम जो हो पीछे खींच लेते हो। दूसरी वजह अगर मैं आपके इस जॉब की बताऊँ तो आप शायद अपने जॉब में जो हो अपने शहर से कहीं बाहर या अपने देश से कहीं बाहर जाकर अपना जॉब करना चाहते हो, लेकिन वहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर आप अपने देश में अपने शहर में अपने लोगों के बीच में हो तो वहाँ पर भी वंस अगेन आपका एक कंफर्ट जोन है, आपकी एक सिक्योरिटी है और आप श्योर नहीं हो कि अगर आप किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में जाकर अपने लिए जॉब की तलाश करते हो या ऑलरेडी आपने ढूंढ लिया और वहाँ जाते हो तो कितना वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, कितना आपको वो सैटिस्फाइंग लगेगा, कितनी आपको वो हैप्पीनेस देगा। पोज़ीशन शायद आपको मिल जाए, पैसा शायद आपको मिल जाए, लेकिन क्या आप जो हो उसके साथ तालमेल बैठा पाओगे? क्या वो आपको जो है उतना सही लगेगा जितना अभी जहाँ पर हो उतना कम्फ़र्ट आपको जो यहाँ पर मिल रहा है अपने प्रेज़ेंट जॉब में या बिज़नेस में, वो उतना आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस तरीके की जो सोच है वो आपकी है। आपके कलीग्स कैसे होंगे, कैसा वो आपके साथ बिहेव करेंगे, आपके बॉसेस कैसे होंगे, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में यहाँ पर चल रही हैं गाइस, जिसकी वजह से आप जो हो डिसीजन जो हो ले नहीं पा रहे हो। आप चाहते बेशक हो कि आप अपना जॉब चेंज कर लो या आप अपनी जॉब की लोकेशन चेंज कर लो, लेकिन ये जो है डाउट है आपके दिमाग में, कुछ यही डाउट जो है आपको आगे बढ़ने से यहाँ पर जो है वो रोक रहे हैं। दूसरी बात आती है आपकी लव लाइफ की गाइस। तो आप में से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आप जो हो अपने जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि या तो आपकी फैमिली अभी तक आपके इस रिश्ते के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में आपने उनको कुछ बताया नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और वो चाहते हैं कि फ्यूचर में आप जो हो आगे बढ़ो अपनी शादी को लेकर। उन जहाँ तक मुझे यहाँ पर वाइब्स आई हैं कि वो आपके जो पेरेंट्स हैं या आपकी जो फैमिली है वो चाहती है कि आप शादी करो, और वो आपके लिए शायद रिश्ते भी तलाश कर रहे हैं इस समय। लेकिन आप जो हो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप अपनी फैमिली को जो हो वो बता नहीं पा रहे हो कि आप की लाइफ में कोई इंसान है जिसके साथ जो हो वो आप कमिटमेंट देना चाहते हो, क्योंकि कहीं न कहीं एक फैमिली का डर, फैमिली का खौफ जो है वो आपके दिल में है। तो आपके अंदर एक झिझक मुझे दिखाई देती है कि किस तरीके से आप अपने रिश्ते के बारे में अपनी फैमिली को बताओ कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ताकि वो जो है आपके लिए जो भी रिश्ते बाहर कहीं ढूँढ रहे हैं, वो ना ढूँढें और आपकी जो चॉइस है, आपका जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप है, उसके साथ ही आप जो हो वो आगे बढ़ो। तो एक सिचुएशन ये है यहाँ पे, और दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये है गाइस, आप में से बहुत सारे लोग लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़ मुझे दिखाई देते हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो? अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में हो, उसके साथ शादी करो या फिर अपनी फैमिली की पसंद को जो हो आप अपनी पसंद बनाओ और एक लव मैरिज में बंधो। तो इस तरीके की एक कन्फ्यूजन मुझे दिखाई देती है। एक तरफ आप अपने पार्टनर को भी धोखा नहीं देना चाहते हो और दूसरी तरफ आप अपनी फैमिली को भी नाराज़ नहीं करना
चाहते हो। तो कन्फ्यूज़न है आपके मन में कि क्या करो? अपने पार्टनर को धोखा देकर अपनी फैमिली की पसंद के रिश्ते को आप अपना लो, या फिर फैमिली को को आप बताओ या उनका दिल दुखाओ। आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें बताओगे तो कहीं वो बुरा ना माने, क्या वो आपकी पसंद को, आपके रिलेशनशिप को जो है एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? या फिर कहीं-कहीं आपको ये भी लगता है कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ आपको आगे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं, वो आपके लिए ठीक रहेगा, गलत रहेगा, या आपकी जो फैमिली ने आपके लिए देखा है वो आपके लिए बेहतर है। किसके साथ आप आगे बढ़ो, किसके साथ ना बढ़ो, ये भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। और शादी कोई बहुत जो है वो छोटा डिसीज़न नहीं है, लाइफ़ का एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है गाइज़, तो उसको काफ़ी सोच विचार कर ही आपको लेने की ज़रूरत है। और लेकिन आप जो हो बहुत ज़्यादा ही इसको लेकर जो कन्फ्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। अब बात करते हैं आपकी थर्ड सिचुएशन की गाइज़। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 डिफरेंट सिचुएशन बता दी हैं आपकी जॉब और बिज़नेस की, जहाँ पर 2 अलग-अलग डायरेक्शंस हैं आपके लिए। सिमिलरली आपकी लव लाइफ़ में भी आप कन्फ्यूज़ हो और उसके भी 2 डिफरेंट डायरेक्शंस मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये मेजरली 4 डिफरेंसेस मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं आपके कन्फ्यूजन के। एक जो मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रहा है गाइज़, वो है कि शायद आप या तो स्टडीज़ के लिए, या फिर आपका कोई रिलेटिव जो है कहीं किसी बाहर कंट्री में रहता है और आप शायद इन्फ्लुएंस्ड हो उस इंसान से या उस जगह के कल्चर से, और आप चाहते हो कि आप भी उस जगह चले जाओ ताकि आपको भी वो कल्चर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, आपको अपनी तरफ खींचता है और आपको लगता है कि लाइफ ज़्यादा जो है वहाँ पर कह सकते हैं कि फ्री है ज़्यादा। आपको जो है वो लिबर्टीज़ हैं। अगर आप यहाँ रहते हो, अपने देश में रहते हो, तो वहाँ थोड़े से कंपल्शन है, आपके आसपास लोग हैं, आपकी फैमिली है जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, या आप ये कह सकते हो कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो थोड़ी सी आपको लगता है ऑर्थोडॉक्स है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर देश में जाते हो तो वहाँ का कल्चर जो है काफ़ी आपको ओपन लगता है, और आपको लगता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके वहाँ पर अच्छा अपनी लाइफ को और ज़्यादा बनाने की। चाहे वो आपको जॉब के लिए जाना हो, स्टडीज़ के लिए जाना हो, चाहे आप परमानेंटली वहाँ पर बस जाना चाहते हो। तो इस लेकिन आप जो हो ये डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली के साथ, अपने रूट्स के साथ भी अटैच्ड हो, और आपको समझ नहीं पा आ रहा है कि क्या किया जाए? क्या यहीं रहकर अपनी लाइफ़ के लिए जो अच्छे डिसीज़न हैं वो ले लिए जाएँ? अगर आप स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हो तो कहीं-कहीं आप ये सोचते हो कि मेरी अपनी कंट्री में भी जो है काफ़ी ऑप्शंस हैं मेरे पास, जहाँ मैं जाके अपनी स्टडीज़ को फ़र्दर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप बिज़नेस या जॉब की बात करो तो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप घर-बार बनाना चाहते हो तो उसके भी काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपका अट्रैक्शन बाहर दूसरे देश की तरफ भी है। लेकिन वही बात है कि आप कन्फ्यूज़ हो कि यहाँ रहो या वहाँ जाओ, और ये डिसीज़न जो हो आप नहीं ले पा रहे हो। तो ये मेजर एनर्जीज़ जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दी है गाइस। और उसके अलावा एक एनर्जी और भी है कि आप में से शायद बहुत सारे लोग या तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो गाइस, या फिर आप जज या लॉयर जो हो वो बनना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या इस फील्ड में जाना आपके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, या फिर आपने स्टडीज़ जो है वो लॉज़ में की हैं और आपको लगता है कि क्या आपको इसी में अपना करियर बनाना है, या फिर आपके दिल के अंदर कुछ और चीज़ है, आपको लगता है कि उस फील्ड में मुझे आगे बढ़ जाना है। तो आपने शायद हो सकता है अपनी स्टडीज़ किसी और फील्ड में की है, लेकिन आपका जो जॉब है वो आप जो करना चाहते हो शायद उसकी फ़ील्ड कंप्लीटली डिफरेंट है आपके स्किल से, या आपने जिस भी फ़ील्ड में स्टडीज़ की हैं उससे। ये एक और वजह यहाँ पर दिखाई देती है मुझे, जहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो कि क्या करो। आपने जिस फ़ील्ड में स्टडी की है उसी में आप अपना करियर या अपना जॉब बनाओ, या अपना बिज़नेस करो, या फिर जो आपका दिल कहता है उस दिशा में आप आगे बढ़ो और अपने करियर को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई देती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं गाइस कि इन सारे ही सिचुएशन में जहाँ पर आप कंफ्यूज हो, आपके लिए क्या सही क्या गलत है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की गाइस। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो,
किसी और कंपनी में जाना चाहते हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करना चाहते हो, तो आप डेफ़िनेटली जाओ गाइज़। लेकिन आपको जो है आप जिस पर्पज़ से जा रहे हो कि आपको सैलरी अगर आपका एक कंसर्न है या पोज़ीशन आपका कोई कंसर्न है, जिसकी वजह से आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, आप डेफ़िनेटली जा सकते हो। आप को यहाँ पर जो है कार्ड मुझे दिखाई दिया है कि आप बेशक अपना जॉब चेंज करो, लेकिन उसे करने से पहले जिस भी जगह पर आप जॉइन करना चाहते हो, वहाँ के बारे में आप पता कर लो बहुत अच्छी तरीके से कि जिस भी ऑर्गेनाइज़ेशन में या कंपनी में या जगह पर आप जॉइन करोगे, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की पॉलिसी या प्रोसीजर्स कैसे हैं। अगर लेट्स सपोज़ आप वहाँ जॉइन करते हो, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ के क्या चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप को इनिशियली वहाँ पर एक अच्छा जो है वो ऑफ़र मिले, सैलरी शायद आपको बहुत अच्छी मिल जाए या आपको पोज़ीशन अच्छी मिल जाए। लेकिन एक बार जब आप वहाँ पे जॉइन कर लोगे, तो शायद आपकी प्रोग्रेस थोड़ी-सी जो है वहाँ पे डिले हो जाएगी। इनिशियली आपको बहुत अच्छा वहाँ पे ऑफ़र मिल जाएगा, आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी, आपको पोज़ीशन भी आपकी पसंद की मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद आगे क्या? क्योंकि आप हमेशा तो उसी एक सैलरी पर या उसी एक पोज़ीशन पर नहीं रहना चाहोगे। या फिर आप अगर अपना बिज़नेस चेंज कर रहे हो या बिज़नेस शुरू कर रहे हो, तो हमेशा उसी एक जगह पर नहीं रहना चाहोगे। आप चाहोगे कि आप आगे बढ़ो, आगे और आपकी प्रोग्रेस हो, सैलरी में आपका इंक्रीमेंट हो, प्रॉफ़िट आपका बढ़े, आपकी पोज़ीशन बढ़े। तो यहाँ पर मैं आगे आने वाले टाइम में थोड़ा-सा जो है स्लो प्रोग्रेस यहाँ पर देख रही हूँ। तो आप जाओ, चेंज बेशक करो, नो डाउट कि आप अगर चेंज करोगे तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, डेफ़िनेटली सैलरी बढ़ेगी, पोज़ीशन भी आपको अपनी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट प्रोग्रेस जो है वो थोड़ी डिले हो जाएगी या फिर थोड़ी स्लो होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी, होगी, लेकिन या तो उसमें कोई न कोई अड़चन आएगी, कोई न कोई डिले होगा या फिर आप जो हो थोड़ा स्लो प्रोग्रेस करोगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ ये गाइडेंस निकल कर आई है, आप उसको देख लीजिए। अब बात करते हैं आपकी मैरिज की गाइज़। तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपने अभी तक अपनी फैमिली को अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया है, तो गाइडेंस ये है कि आप अपने दिल की बात जो है अपने दिल के अंदर दबा के ना रखो, उसे आपको अपनी फैमिली को बताना है। बिंदास होके कह दीजिए कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। आपकी फैमिली डेफ़िनेटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, कहीं-कहीं शायद वो थोड़ा ना-नुकुर करेंगे, थोड़ा-सा आपको बोलेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए कितने कमिटेड हो। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए कमिटेड हो, तो डेफ़िनेटली आपको अपनी फैमिली को इसके बारे में बताने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप ऐसा नहीं करते हो या कर पा रहे हो, तो आपकी लाइफ़ में जो भी इंसान इस समय है, जो कि बहुत अच्छा है, आपके लिए फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छा हो सकता है, आप इस इंसान को खो दोगे। तो इ इस कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन यही है कि अपनी फैमिली को आप बता दीजिए अपने रिलेशनशिप के बारे में, और उसके बाद जो है फर्दर डिसीज़न जो है वो ले लीजिए कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन अगर आपने नहीं बताया और अपनी फैमिली की पसंद की तरफ आप चले गए, तो आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जीवन साथी जो आपका हो सकता है फ्यूचर में, उस इंसान को खो सकते हो यहाँ पर। ओके, दूसरी तरफ वो लोग जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर कंफ्यूज हो गाइस, क्योंकि आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो वो आपकी फैमिली को पता तो बेशक है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आपको इस इंसान के साथ ही आगे बढ़ना है या फैमिली की पसंद के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर भी स्थिति यही है गाइस कि आप अपने रिलेशनशिप में कितने ज़्यादा कमिटेड हो, अपने पार्टनर पर कितना ज़्यादा आपको ट्रस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है जो आगे जाकर आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित हो सकता है, तो मैं बोलूँगी कि आप फिर इसी इंसान के साथ आगे बढ़ो। इसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी जो है वो होगी। लेकिन अगर आपको कहीं भी थोड़ा-सा भी ये लगता है कि नहीं, रिलेशनशिप में अगर आप हो, कोर्टशिप में अगर आप हो, तो अच्छी है, लेकिन ये जो इंसान है आपके, अगर आप इसको जीवन साथी के रूप में देखते हो तो आपको उतना कंपैटिबल नहीं लगता है, तो फिर आप अपनी फैमिली की पसंद की तरफ जा सकते हो। लेकिन फैमिली की पसंद की तरफ जाने से पहले आप जो हो उस इंसान के साथ अच्छे तरीके से आप बात कीजिए, उसके विचारों को जानिए, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को आपको जानने की ज़रूरत है।
ताकि आप जो हो अपना सही डिसीजन ले पाओ। जब तक आप उस दूसरे इंसान को नहीं जानोगे तब तक आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो अगर इन केस अगर आपको अपनी फैमिली की पसंद की तरफ जाना है, मतलब अरेंज मैरिज की तरफ जाना है, तो उस इंसान के बारे में और ज़्यादा जानकारी लीजिए, उससे मिलिए, उससे बात कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए और एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिए। ओके, तो थोड़ा टाइम इस चीज़ को दीजिए ताकि आप उस दूसरे इंसान को अच्छे से जान पाओ। उसके बाद ही आप अगर चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। अगर आप बढ़ोगे आगे उस इंसान के साथ तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर जो है मुझे आगे बहुत ब्राइट यहाँ पर दिखाई देता है अरेंज मैरिज के लिए। ओके, दूसरी चीज़, आप गाइस वो लोग जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेजर रीज़न जो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उस दूसरे कंट्री के कल्चर की तरफ, या जो भी आपको लगता है कि उनका एनवायरनमेंट है काफ़ी खुला है, काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी फ्री है, और आप भी एक ऐसी सोल हो जो एक बिंदास जिसे कहते हैं सोल है, जो फ्री रहना चाहता है या चाहती है, जिसको कोई रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है या कोई बाउंडेशंस पसंद नहीं है, चाहे वो रिलीजन की हो, चाहे वो कंट्री की हो, चाहे वो सोसाइटी की हो। आप जो हो उन बाउंडेशंस को पसंद नहीं करते, या फैमिली की भी बाउंडेशंस होती हैं वो आप पसंद नहीं करते, तो आपको लगता है कि कैसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ पर आपको जो है इन रिस्ट्रिक्शंस का सामना ना करना पड़े, आप अपनी ज़िंदगी जो हो खुली तरीके से जी पाओ, अपनी मर्ज़ी से आपको जो लगता है वो कर पाओ, जैसे चाहो जहाँ रह पाओ, जैसे चाहो खाओ पियो उठो बैठो पहनो। आपको ऐसा जो है वो एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ कोई आपको सिखाए ना, या कोई आपको सलाह ना दे, या कोई आपको बताए ना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके अपने रूल्स जो हो ऐसा आपका सोचना है। तो गाइज आप डेफिनेटली आगे जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये आपकी सोच के साथ आगे जा रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप अपने कदम आगे बढ़ाओ किसी भी दूसरे देश में, चाहे कोई भी आपकी वजह हो जाने की, तो आप जो हो अपनों से बड़ों की, अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों की सलाह डेफ़िनेटली सुनो। क्योंकि जो भी आपके वेल विशर्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, या आपके नेबर्स हैं, जो भी हैं आपके वेल विशर, वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं और आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, आपको अच्छी ही सलाह देंगे। तो सलाह यहाँ पर आपको लेना ज़रूरी है। आप अपने कदम अगर बिना किसी सलाह-मशवरे के, बिना किसी एक्सपीरियंस से डिस्कशन के आगे बढ़ाओगे तो चांसेस हैं कि आप शायद गलत जगह फ़ॉल करो। तो अगर आप अपने आप को नुकसान से बचाना चाहते हो और आपको सही डिसीज़न लेना है, तो आपको ऐसे लोगों से जो आपके वेल विशर हैं, आपके बड़े-बूढ़े हैं, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, या उस कंट्री में जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ पहले से रहते हैं, उनको वहाँ रहने का अनुभव है, तो ऐसे अनुभवी लोगों से जो है आपको सलाह-मशवरा करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना डिसीज़न जो हो वो ठीक तरह से ले पाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो ही आप जो हो सही निर्णय ले पाओगे। तो सही और गलत का अंदाज़ा यहाँ पर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है गाइज़, और ये सही और गलत आप तभी जान पाओगे जब कोई जानकार व्यक्ति आप जो है उस वो आपको सलाह दे, या आप उससे सलाह लो। ओके, तो बिना सलाह-मशवरा के कोई आप डिसीज़न ना लो, आगे कोई कदम ना बढ़ाओ, यही जो है वो बेस्ट है आपके लिए। तो ये सारी एनर्जीज़ जो है यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस, और आगे चलिए देखते हैं और क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है आपके लिए। तो सिचुएशंस मैंने बता दी गाइस, आपको उसका सही गलत भी बता दिया, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इन सिचुएशंस में वो भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, जो भी कुछ निकल कर आया है इन कार्ड्स के माध्यम से। ओके, और आगे हम और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं कि आगे क्या कुछ यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो निकल कर आती हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं पहला कार्ड। तो पहला कार्ड आया है लाइट का। तो ये कार्ड मैंने निकाला है आपके करियर और आपके बिजनेस के लिए। तो डेफिनेटली आप अपने कदम आगे बढ़ाइए, आगे रोशनी है। हालांकि
थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस आपकी होगी आगे फ्यूचर में, लेकिन इस समय अगर आप अपने कदम अपने इस ड्रीम की तरफ, अपने इस सोच की तरफ आगे बढ़ाते हो, जहाँ आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, अपना बिजनेस चेंज करना चाहते हो, या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इस दिशा में आगे बढ़िए। आपको जो है वो रोशनी ही मिलेगी, आपके लिए जो है वो अच्छी प्रगति ही आगे होगी। आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आपको अच्छी पोजीशन भी यहाँ पर मिलेगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है विक्ट्री एंड सक्सेस का गाइस। तो आपकी लव लाइफ में आप चाहे आप अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहो, जहाँ पर आपको डाउट है अपने पार्टनर पर, या फिर आप अपने दूसरी सिचुएशन में जहाँ आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करते हो, उनके साथ ही अपना जीवन देखते हो, उन्हें ही अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, लेकिन आपने अपनी फैमिली को अभी तक नहीं बताया है। अगर वहाँ आप बता रहे हो तो आपको इस रिलेशनशिप में जो है आगे विक्ट्री एंड सक्सेस ही मिलेगी। आपका एक अच्छा जो है वो रिश्ता आगे फ्यूचर में अपने इस व्यक्ति के साथ, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर होगा। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये कार्ड उनके लिए है गाइस जो अट्रैक्टेड है दूसरे कल्चर या कंट्री की तरफ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। तो अपना ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको क्लियर करना है। उसके लिए आपको अपने से बड़ों की, अपने वेल विशर्स की जो है वो बातें सुननी है, उनसे सलाह मशवरा करना है, तभी कोई डिसीजन आपको आगे लेना है। अगर आप अपना जो डिसीजन है उनसे बात कर कर आगे लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, तो विक्ट्री एंड सक्सेस आपको मिलेगी। और आपकी आंखों पर अगर कोई पट्टी बंदी है, डिसेप्शन एंड एनवी जो है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है, तो ये कन्फ्यूजन वाली जो पट्टी है आपकी आंखों पर बंधी, ये कन्फ्यूजन जो है आपकी दूर हो जाएगी गाइस। तो जॉब और बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आपको मिलेंगी। रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगी। कहीं बाहर अगर आप जाना चाहते हो तो वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको दूर करना है सलाह मशवरा करके, ताकि आपकी आंखों पर जो पट्टी बंदी है या आपको जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन जो है आपकी क्लियर हो पाए। अगर आप सलाह मशवरा करते हो तो ये आंखों की जो पट्टी है वो खुलेगी और आपको सही रोशनी, सही दिशा जो है वो दिखाई देगी, जो आपको हेल्प करेगी आगे सही डिसीजन लेने में। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सबको रखना है अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।